जून 2026 सेशन के लिए असाइनमेंट कैसे बनाएं सो दैट आप अच्छा स्कोर कर पाओ असाइनमेंट में, आइए समझते हैं। इग्नू के असाइनमेंट जो हैं, सबसे पहले आपको 3 पेजेस हैं जो पता होने चाहिए। सबसे पहले लगाया जाता है इग्नू के असाइनमेंट में फ्रंट पेज। इस फ्रंट पेज में आप अपनी डिटेल्स डालती हो, जैसे आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर और आपका स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर कोड, किस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका कोर्स कोड और नाम, किस प्रोग्राम का आपका असाइनमेंट है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, ये सब चीजें उसमें डाली जाती हैं। ये जो फ्रंट पेज है ये जनरली रीजनल सेंटर वाइज निकलता है। जब निकलेगा जून सेशन का तब आप उसको डाउनलोड करके लगा सकते हो। रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर ही ये फ्रंट पेज आता है। दूसरे नंबर पर हमारा लगाया जाता है इग्नू का आईडी कार्ड। जी हाँ, अब आईडी कार्ड को आप ब्लैक एंड व्हाइट लगाओ या कलर लगाओ, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। तीसरे नंबर पर लगाया जाता है क्वेश्चन पेपर। जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर आप तीसरे नंबर पर लगाओगे। ये 3 चीजें होती हैं जो शुरू में लगती ही हैं हर असाइनमेंट में, ठीक है। अब इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 3 पेज सबसे लास्ट में ही करें। पहले आप असाइनमेंट बना लें, उसके बाद ये तीनों पेज लगाना लास्ट का काम है। अब चौथे पेज से आप असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करोगे। आप चाहो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरियल नंबर डाल के आंसर्स लिखना शुरू करो। आंसर्स आप जनरली ब्लू पेन से ही लिखते हैं तो ब्लू पेन से ही लिखो। आप बॉर्डर बना सकते हो शीट पर, कोई मसला नहीं है। शीट की ही बात हो रही है, आप A4 साइज शीट यूज कीजिए, आप प्लेन यूज कीजिए, सिंगल साइड लाइन यूज कीजिए या डबल साइड, इट्स अप टू यू। इसमें कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है। और इसमें बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर जो हम असाइनमेंट लिख रहे हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट या बोल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा उस चीज को नहीं करना, इसको आखिरी का काम रखना इस चीज को भी, ठीक है। इसके अलावा जिस पेज से आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे उस पेज से सीरीज भी शुरू करना, सीरियल नंबर की 1 2 3 4 करके। जैसे एक सब्जेक्ट कोड है MPS 001, इसके 4 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। इसके 4 क्वेश्चंस मेरे 20 पेजेस में आए, उन शुरू के 3 पेजेस को हटा के 20 पेजेस में आए, तो वो सीरीज चलेगी 1 से लेके 20 तक। फिर जब मैं MPS 002 का असाइनमेंट बनाऊंगा तो उस असाइनमेंट में जब मैं आंसर्स लिखना शुरू करूंगा तो वो सीरीज 1 से शुरू होगी फिर से। यानी कि हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए एक सीरीज आपको चलानी ही है। और हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट में या तो टॉप साइड में या बॉटम में अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और अपना सिग्नेचर जरूर से लिखें, ठीक है। तो इन चीजों का जरूर से ध्यान रखें। आप कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, जब वो खत्म हो जाता है आंसर, तो कोशिश करें, अगर आपका उस पर्टिकुलर शीट में आंसर खत्म होने के बाद बहुत कम स्पेस बच रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। अगर सेम पेज से भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छी जो चीजें हैं वो अगले पेज से ही करोगे तो ज्यादा सुइटेबल है। इसके अलावा दोस्तों, इग्नू के जो असाइनमेंट है कोशिश करें प्लीज अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही लिखें। बहुत से पेड असाइनमेंट मार्केट में चल रहे हैं, अगर आप उन्हें खरीद कर लिख रहे हो, खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खरीदने के बावजूद भी आप उसे पढ़ें, एटलीस्ट समझें कि उसमें लिखा हुआ क्या है। ऐसा ना हो कि खरीद लिया और अंधाधुंध लिखे जा रहे हो बिना उस टॉपिक को समझे हुए। इसका फायदा ये होगा कि आपके आने वाली थ्योरी एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प होगी और आप एग्जाम्स भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसके अलावा देखो, जो मैंने एक बात कही थी कि जो शुरू के 3 पेज हैं वो आखिरी का काम है, वो जब आपको ये बात पता चल जाए कि आपके असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में जमा हो रहे हैं या ऑफलाइन मोड में जमा हो रहे हैं, उसके बाद वो डिसीजन लें। अगर ऑनलाइन मोड में जमा हो रहे हैं तो भाई जो आईडी कार्ड और क्वेश्चन पेपर है उसका प्रिंट आउट की जरूरत ही नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट लो, प्रॉपरली अनब्लर्ड वाला क्रॉप करके लगा दो, ठीक है ना। और जो आपका फ्रंट पेज है वो तो मैन्युअली प्रिंट करके लिखना पड़ेगा तो ही वो लगेगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड में सबमिशन हो या ऑफलाइन मोड में सबमिशन हो। ऑनलाइन मोड में अगर सबमिशन है तो PDF बनाने आना चाहिए, PDF को रिनेम कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, PDF का साइज कम कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। और असाइनमेंट फाइल अगर ऑफलाइन मोड में जमा होते हैं तो असाइनमेंट फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो पेपर फाइल नाम से आती है मार्केट में एक, मैं परचेज लिंक भी लगा दूंगा, आप उसे परचेज कर सकते हो। उसमें आपको असाइनमेंट अटैच करके देने होंगे अगर वो ऑफलाइन मोड में जमा होंगे। ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे ये पता कब चलेगा, ये जनरली मार्च के मंथ में ही आपको पता लगेगा, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो मैं असाइनमेंट से रिलेटेड देने आया था इस वीडियो में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।